हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का मेथड हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और आपको मैं बता दूं, जैसे पोलर फॉर्म आप लिखें तो भी आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है। अगर आपको कभी बोले कि आर्गुमेंट निकालो, तब भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बताएं। और आप देखिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, तो जब भी वो बोलेगा ना आर्गुमेंट निकालने को, तब भी आपको वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही दे रहा है। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब आर्ग्यूमेंट का जो रेंज है वो -π से π के बीच में, मतलब इस रेंज में हो, ठीक है ना, तो ऐसे आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी मैं ये पढ़ाया हूँ, हायर मैथमेटिक्स वाला जो चैनल है हमारा। तो वहां पे जो मैंने आर्गुमेंट डिफाइन किया है यहाँ पे, तो उसको मैंने जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा प्रॉपर होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना थोड़ा सा वहां पे आसान भी होता है। बट अगर आप वहां पे देखे हैं तो वही वीडियो आप देखिए, वही रूल देखिए जो वहां पे आप सीखे हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स 11th के हैं अभी जो आप सीख रहे हैं, तो चूंकि बुक आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो या फिर जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे यही डिफिनीशन है। तो इसी डिफिनीशन को लेके मैं चलता हूं और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे आर्गुमेंट सिंपली हमने क्या डिफाइन किया था कि रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बने, तो एंगल मेजर करने का जो हमारा रूल था ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने किया। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव। बस ये चीज याद रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब निकालते हैं आप, तो हमारा जो थीटा का रेंज होगा -π से π के बीच में होगा। और अगर -π से π के बीच में होगा, तो आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, और वहां से निकालिए कि किस क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ती है। तो आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स, क्यू मतलब क्वाड्रेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी लेंगे, या तो वो फर्स्ट में आएगा, या तो सेकेंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में। अब याद रखिए, अगर मैं जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, मेरी आदत है a+i भी लेता हूं, लेकिन आपके बुक में वो x+iy लिया है, तो मैं यही ले लेता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे x, y, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे क्या होता है, x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखिए x भी पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल नंबर क्या 0,0 ओरिजिन जिसको आप बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x निगेटिव होगा और y जो होगा पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे x पॉजिटिव, y निगेटिव। क्लियर? चलिए, अब यहां पे मैं आता हूं, एक एक चीज को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी आएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, आप इस तरह से ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखिए, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स में पड़ेगी, और इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स पे डिपेंडिंग अलग अलग रूल्स हैं। तो चलिए अब यहां पे अलग अलग केसेस में लेके आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो केस वन क्या होगा, अगर जो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, z, दिस इज इक्वल टू मान लीजिए x+iy, और इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो x, y। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहां पे लाई करेगी, देन उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का कोई टेंशन नहीं है। सीधे सीधे जो फार्मूला आपने किया है थीटा इज इक्वल टू आप लगा देंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव।
ठीक है ना। तो आपके पास जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का फार्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और वो ये होगा। अब देखिए मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूं यहाँ पे, ये 4 केसेस में जो भी एग्जाम्पल लूंगा आपके एक्सरसाइज में पोलर फॉर्म में वही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स, तो मैं यहीं पे बता देता हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको यहीं पे निकलवा देता हूं ताकि वहां पे जब करें तो बड़े इजिली आपको समझ में आए। तो जैसे मान लीजिए z को मैं लेता हूं 1 + i, सबसे आसान, ठीक। अब इसका मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए, ठीक है ना। और यही से मैं आपको बताते चलूंगा पोलर फॉर्म भी, ठीक है ना। यहीं से पोलर फॉर्म भी बता सकता हूं, या चलिए पोलर फॉर्म बाद में करेंगे। यहीं पे पहले देखिए इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए। तो चलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लीजिए। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो 1,1 यह आएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब जब ये 1,1 आ गया तो मैंने आपको बोला था ना कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगी, किस क्वाड्रेंट में। तो ये मेरा रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए ये जो 1,1 है वो आपका यहाँ पे लाई करेगा, 1,1 यहाँ पे लाई करेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, देखिए। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x मतलब 1/1। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये क्या होता है π/4। प्लीज चेक करिएगा। तो इस केस में मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए π/4। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, इस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में। तो अब देखिए जो मेरा यहाँ पे थीटा आया है, मतलब जो आर्गुमेंट आपने निकाला π/4 वो इसी रेंज में आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अगर एंगल फॉर्म में लिखना चाहें तो -180 से, ठीक है ना, दिस थीटा लेस देन और इक्वल टू 180। तो 180 से छोटा, ये देखिए ये π/4 मतलब 45 डिग्री, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। अब यही से अगर आपको बोल देता, चलिए मैं साथ साथ ही करना चाहता हूं कि पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी लिख दीजिए। तो पोलर फॉर्म क्या होता था याद करिए, z इक्वल टू जो हमने किया था r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। और मैंने आपको बोला भी था जब भी पोलर फॉर्म लिखे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आर्गुमेंट को प्रिंसिपल लिखिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पे r क्या होगा, r आपको पता है z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, और ये होता है क्या है स्क्वायर रूट में, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा √2। तो r मेरा √2 आ गया। तो इसका अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे दिस ब्रैकेट में cos π/4 प्लस i sin π/4। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा, प्लीज चेक करिए। चलिए तो आपका आंसर ये हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये होगा। तो चलिए पहला केस हमने क्या देखा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का, जो अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लिया, और ये पोलर तो बहुत इजी होता है, इसका कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आते हैं केस 2। केस टू, अच्छा एक मिनट, यहां पे मैं बता भी रहा था, जैसे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेडियल वेक्टर ये हो गया। तो यहां से एंगल मेजर करेंगे, तो ये एंगल कहां से मेजर करें, आपको बोला था ना फेस। आप देखिए तो जब ऐसे मेजर कर रहे हैं तो फेस इधर होगा, आपका फेस इस साइड में ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस। और एंगल जो मेजर कर रहे हैं ऐसे, तो कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव साइन आ गया, ये भी वेरीफाइड है। चलिए अब आते हैं केस 2। केस 2 क्या है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ठीक है ना, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट लिखना चाहिए तो मैं क्या लिख रहा हूं क्वाड्रेंट। तो सेकेंड अगर क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्वाड्रेंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो फिर क्या होगा। चलिए अब यहां पे मेन फोकस करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने ऑर्गेनिक प्लेन खींच लिया, ये रियल एक्सिस, इधर इमेजिनरी एक्सिस, और इधर मेरा ओरिजिन।
सेकेंड क्वाड्रेंट कहां पे आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, तो यहां पे x ऑफकोर्स निगेटिव होगा और y जो है पॉजिटिव होगा। मान लीजिए मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, लॉजिक समझिएगा। तो यहां पे जो एंगल मेजर करेंगे आप ना, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर जाएगी ना ऑफकोर्स ऐसे, तो यहां पे देखिए मैं एंगल ये जो बना रहा हूं ना, पहली चीज कि ये मेरा एंगल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा आर्गुमेंट का डिफिनीशन जो था वो क्या था, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाना है वो तो ऐसे बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल आप मेजर करेंगे वो ये मेजर करेंगे, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो मान लीजिए ये अल्फा होगा, ध्यान दीजिएगा। उस केस में ये आपका आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट जो आपका एक्चुअल आएगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेड में। ये है मेरा आर्गुमेंट, समझिएगा, ये मेरा आर्गुमेंट होगा ना। पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल मेजर करेंगे, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये एंगल मेजर करें, ये मेरा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। अब और इनफैक्ट यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी होगा। अब ध्यान दीजिए, मुझे अगर ये थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, लॉजिक समझिएगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ऐसे, और ये पूरा इतना मेरा कितना होता है, पाई डिग्री होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, पाई रेडियन, डिग्री नहीं, यहां से उठा के यहां पे ये देखिए मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस से ए बी एंगल मेजर कर रहे हैं और कहां, एंटी क्लॉक, ठीक है ना। मुझे अगर थीटा निकालना है, यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा थीटा। तो ये होगा क्या, ये थीटा मेरा रेड वाला, यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो ये पूरा पाई हो गया, ध्यान दीजिएगा। और उसमें से मैं ये एंगल जो अल्फा यहां से आएगा ना, ये वाला सबट्रैक्ट कर दूं, ये एंगल सबट्रैक्ट कर दूं, तो यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो फार्मूला बन रहा है ये, तो अब यहां से क्या हो रहा है, पाई माइनस अल्फा क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अल्फा एक्यूट एंगल होता है, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है अल्फा के लिए, वो आप क्या करिए, tan इनवर्स। और अब ऐसी बात है, अगर ये देखिए ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है ना, तो इतना मेरा x हो जाएगा और इतना मेरा y हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan इनवर्स यहां से निकालेंगे तो अगेन वही रहता है y बाई x। लेकिन हमेशा याद रखिए यहाँ पे x निगेटिव है, तो अंदर की क्वांटिटी को आपको पॉजिटिव कर लेना ताकि ये एक्यूट एंगल बन जाए। तो जो फार्मूला मेरे पास आ रहा है, अब वो चीज देखिए, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो एक जगह मैं लिखता हूं थीटा इक्वल टू, लॉजिक से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे तो ये रेड वाला पोर्शन, और ऑब्वियस ही बात है ये 180 डिग्री से छोटा होगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज है वो उसी में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब मैं फाइनल फार्मूला एक जगह लिखता हूं ब्रैकेट में, और आपको लॉजिक से समझना है, न कि रटना है। लॉजिक से समझिए, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। ये है मेरा फार्मूला, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। तो हमने क्या सीखा, ये मॉडुलस आपको लगाना मत भूलिएगा। मॉडुलस लगा देंगे पॉजिटिव, मतलब ये एक्यूट एंगल आएगा अल्फा, पाई में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यही एक्चुअल मेरा थीटा था जो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो चीजें थोड़ी सा और क्लियर होंगी। z इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए x निगेटिव होता है, तो -1 प्लस आई। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, मैं यही कर देता हूं, तो वहां पे नहीं करूंगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। चलिए, तो पहले में प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखिए। तो -1, 1 यहां पे आप ग्राफ ड्रॉ करिए। यहां पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये रियल एक्सिस, इधर इमेजिनरी एक्सिस। अब यहां पे -1, 1 माइनस x निगेटिव है, यहां पे आएगा, तो -1, 1 प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे आएगा ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये मेरा हो गया। इसी को मैं वहां पे क्या बोला था, अल्फा। तो चलिए अब डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, तो बस सीधे प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखिए, दिस इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, और मैंने आपको बोला था ना मॉड लगा देना है। y तो खैर 1 है और x मेरा -1 है। अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस ये है, मॉड नहीं लगाते तो ये माइनस निगेटिव, मतलब ऑलरेडी ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता ना, तो इसलिए यहाँ पे मॉड लगाते हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या होगा, tan इनवर्स। अब देखिए ये -1 आता, मॉडुलस लगा दिया आपने, +1 हो गया, तो ये 1। अब ध्यान दीजिए, पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की, या चलिए वो तो लिख ही दिया है, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मतलब
किस टेन के लिए थीटा की वैल्यू, मतलब किस थीटा के लिए टेन थीटा क्या होता है 1 आए, तो ये π/4, किस एंगल के लिए तो π/4। अब इसको इधर करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 4π माइनस π/4, प्लीज चेक करिए, तो ये आपका आ जाता है 3π/4। क्लियर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है 3π/4। अब यहीं पे मैं आपको साथ साथ करवा भी देता हूं, आपका पोलर फॉर्म अगर लिखना हुआ, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, अब चीजें तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। पोलर फॉर्म जो होगा z इक्वल टू पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देखिए r मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा मॉड z स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये ऑलरेडी करके देखिए, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 रूट 2, मतलब स्क्वायर रूट में 2 हो जाएगा रूट 2। अब ब्रैकेट में cos थीटा मेरा हमेशा पोलर फॉर्म में प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं, तो 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, ये मेरा पोलर फॉर्म आ गया। अब ये एंगल जो निकाला है आपने, आप देखेंगे ये इसी रेंज में आएगा फ्रेंड्स, ये जो आपने निकाला है ना थीटा को, ये इसी रेंज में आएगा। वैसे भी आप कैलकुलेट करके देखिएगा 135 डिग्री के आसपास आना चाहिए, आप प्लीज चेक करिएगा, 180 से छोटा होगा। समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा केस भी कर लिया, जब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, मतलब इसका रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, ऑलरेडी मैं बताते चल रहा हूं, तो ये फार्मूला होता है, इसको आप रट लीजिए। केस 3 जो है ये और इंटरेस्टिंग है। केस 3 जब केस 2 क्या था, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करें। अब केस 3 क्या होगा, इफ जो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्या है ये x प्लस आई वाई, ठीक है ना, लाइज इन क्या थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, शॉर्ट में लिख दिया क्वाड्रेंट, या चलिए मैं लिख देता हूं क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तब क्या होगा। अब अगर ध्यान दीजिए, पहले लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेके कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई करेगी, इधर रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, इधर इमेजिनरी एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ध्यान दीजिए, ये मेरा ओरिजिन है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे क्या होता है x निगेटिव और y भी निगेटिव, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर देगी उसका रियल पार्ट भी निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मेरी शुरू की फर्स्ट जो वीडियोज है, फर्स्ट 3 वीडियोज, उसको पहले देख के तब यहाँ पे आए, और इसके बाद अगर डाउट कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा बाई एनी मीन, मे भी कमेंट सेक्शन के थ्रू ही, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो वीडियोस के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरी वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए ये p लिख दिया, रेडियल वेक्टर आप लिखेंगे ना, तो ये x, y इसका क्वाड्रेंट है, ये सॉरी कोऑर्डिनेट्स है। सो अब यहाँ पे आइए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रेडियल वेक्टर ये हुआ। अब यहां से जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एंगल जो है एक्चुअल जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो देखिए ये होगा। पहली चीज की यहाँ पे समझ लीजिए, अब यहाँ पे जब एंगल आप लेंगे तो ऐसे ही लेते हैं ना, x निगेटिव ये और y निगेटिव, मतलब y ये वाला, ये मेरा y हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, या मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके इधर भी स्पेस ले लेता हूं। ये यहाँ पे थर्ड में x निगेटिव, y निगेटिव, ठीक है। अब मैं जो आपको ड्रॉ कर रहा था, ये y मेरा होगा, y निगेटिव होगा ऐसे, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल ये बनेगा, ये है मेरा अल्फा। ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का डिफिनीशन क्या था, पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब एंगल इधर से मेजर कर रहे हैं तो फेस आप जब करेंगे ना, जहां से मेजर करते हैं तो फेस आपका इस साइड में होगा और फेस आपका निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब ये आर्गुमेंट नहीं होगा। आर्गुमेंट का क्लियर डिफिनीशन था पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो वो जो आर्गुमेंट आपका आएगा वो यहां से बनेगा, और इनफैक्ट ये जो मेरा एंगल होगा यही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जिसको मैं थीटा लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक, अब जब आपको निकालना है तो यहीं पे ये लॉजिक समझिएगा, मैं ये पूरा एंगल यही से मेजर करूंगा ना, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो ये एंगल यहां तक, अब ये एंगल मेरा क्या होता है पाई, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल डायरेक्शन किधर ले जा रहे हैं आप, इधर ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल निगेटिव साइन आता है, तो माइनस पाई हो गया। लेकिन मुझे ये रेड वाला पोर्शन चाहिए, ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो ये भी कहां से आप जा रहे हैं, ध्यान दीजिए ए भी पॉजिटिव रियल से है, लेकिन इधर किधर जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा है वो भी निगेटिव आएगा। तो इस केस में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा थीटा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए ये पूरा, तो ये ले लिया मैंने माइनस पाई। अब ध्यान दीजिए इसमें से आप बोलेंगे कि सर ये पूरा है, ये इतना वाला पोर्शन जो ग्रीन अल्फा है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा तो ये एंगल माइनस पाई से और छोटा हो जाएगा, मतलब इस रेंज में नहीं आएगा, इस रेंज से बाहर चला जाएगा। याद रखिएगा ये थीटा इस रेंज से बाहर चला जाएगा, जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस पाई में से कुछ और माइनस कर दिया, जैसे माइनस 180 डिग्री में माइनस 45 कर देंगे तो ये तो माइनस 180 से छोटा हो गया ना, मतलब और इधर आ जाएगा। रियल लाइन सिस्टम पे देखिए अगर ये माइनस पाई है, इधर जीरो है, इधर पाई है, तो ये जो एंगल होगा वो इधर कहीं आएगा, मतलब ये जो मेरा रेंज है इसके बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, इतना तो मैंने ले लिया ठीक है माइनस पाई, और इसमें से इसको क्या करूंगा बस ऐड कर दूं ना, बस ये देखिए अब बिल्कुल इस रेंज में आ जाएगा। अब यहां पे कहीं आ जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा, अब यहां पे आ गया, इस रेंज में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ये लॉजिक है। लेकिन अगर इसको जो मैं हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया हूं कि एंगल को आप एंटी क्लॉक लेंगे ना, तो वहां पे और ज्यादा बहुत क्लियरली समझ में आता है, बट यहां पे भी कोई इशू नहीं, सिंपल सा रेड वाला पोर्शन ही मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। उसको निकालने के लिए मैं पूरा ये ले लिया पाई, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई, और उसमें मैं ऐड कर दूंगा ये अल्फा, तो ये इस रेंज में आ गया। अब देखिए ओवरऑल जो ये एंगल आएगा वो निगेटिव आएगा, जो कि इसको जस्टिफाई करता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो कि क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये निगेटिव आएगा, तो देखिए ये निगेटिव आएगा। अब यहीं पे फार्मूला बन गया, बस हो गया, तो ये माइनस पाई प्लस, और यहाँ पे अल्फा क्या होगा, हमेशा याद रखिए एक्यूट एंगल लेना है, तो यहाँ पे मॉड कर देंगे y बाई एक्स, ये मेरा फार्मूला हो गया। तो अब मैं फाइनल फार्मूला लिखता हूं, इसी को मैं एक प्रॉपर, ताकि आप याद कर पाए, दिस विल बी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, प्लीज चेक करिएगा, ऐसे ब्रैकेट में कर दिया। ये आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब चलिए ये चीज समझ में आ गया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में, डाउट्स अगर रह जाते हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तैयार हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर अगर जरूरत पड़ी तो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इतना डिटेल में मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर मेरी थर्ड क्वाड्रेंट में, रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, ये माइनस वन माइनस आई, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे माइनस वन कामा माइनस वन, ठीक है, ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसको सीधा सीधा आप यहां पे ड्रॉ करिए, तो दोनों निगेटिव, ये मेरा ओरिजिन है, तो सीधी सी बात है ये मेरा आएगा माइनस वन कामा माइनस वन। अब यहां से यही एंगल मैं निकाल रहा था, ये वाला, ये मेरा अल्फा है, बाकी चीजें आप समझते हैं, फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट हम फार्मूले को यूज करेंगे, फार्मूला यूज करिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू आपके सामने है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड माइनस वन अपॉन माइनस वन, खैर यहाँ पे कोई इशू नहीं, ये प्लस हो जाएगा, तो चलिए ये क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा वन। अब ये आपको पता है, यहीं पे मैं कर देता हूं माइनस पाई प्लस ये tan इनवर्स वन मतलब पाई बाई फोर। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा माइनस फोर पाई प्लस पाई, तो माइनस थ्री पाई बाई फोर, प्लीज चेक करिएगा। तो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है माइनस थ्री पाई बाई फोर आ जाता है। अब यही से फर्दर मैं पोलर फॉर्म भी बता देता हूं आपको, और ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर मैं सही हूं तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
ठीक है ना। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वहां पे मैं नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के वही एग्जांपल्स ले लेता हूं ताकि मेरा एफोर्ट भी आपका क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म क्या होगा यहां पे, चलिए z इजकल टू क्या होता था, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहां पे थीटा हमेशा जो आर्गुमेंट लेंगे प्रिंसिपल लेते हैं। r मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड अगेन √2 ही आएगा, या मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। cos थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरा क्या है, -3π/4 और प्लस i sin -3π/4। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू -135 शायद आती है, आप कैलकुलेट करिएगा तो इस रेंज में आता है। आप कैलकुलेट करिएगा, थीटा इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। और वहीं से हमने पोलर फॉर्म भी डिराइव किया। कोई इशू होगा प्लीज बोलिएगा। केस 4, अब चलिए केस 4। केस 4 लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इफ z इजकल टू x प्लस iy लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिए, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो क्या सिचुएशन होगा, ध्यान दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ये बहुत इजी है। कैसे, ध्यान दीजिए, x ये। अब ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब x पॉजिटिव होगा। देखिए x फोर्थ क्वाड्रेंट यहीं पे कहीं, और y मेरा निगेटिव होगा, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट मेरा निगेटिव। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है p x, y। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे जो एंगल मेजर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहां से मेजर करेंगे। जब यहां से मेजर करेंगे तो देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, आपका फेस किधर होगा, जब इसको इधर करेंगे, ओरिजिन से इधर ही मुंह अपना फेस करेंगे, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। और यहां पे बस एक चीज दिक्कत हो रहा है, अगर ये मेरा अल्फा डिग्री ऐसे निकालेंगे ना, इधर मेरा ये x होगा इतना, और इधर मेरा क्या होगा y। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, ये जो मेरा एंगल आ रहा है ना, ये देखिए ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो मतलब ये निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, कोई टेंशन नहीं, ये क्या हो जाता है, माइनस अल्फा। इधर देखिए अल्फा क्लॉकवाइज, जबकि आर्गुमेंट का डिफिनीशन मतलब आर्गुमेंट में जो डिफिनीशन था पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा, तो यही अल्फा तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये अल्फा क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब आप एंगल निकालते हैं तो वो माइनस होता है ना, तो माइनस लगा दिया बाहर, मतलब क्या हो गया, -tan इनवर्स मॉड लगा दीजिएगा y/x। प्लीज चेक करिएगा, बस हो गया फ्रेंड्स। तो यहां से डायरेक्ट फार्मूला बन गया। क्या, यहां पे आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा माइनस साइन बाहर लगाइएगा, मॉड y/x। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहां पे एग्जांपल, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, निगेटिव होता है, यही ना। तो बस फटाफट आप कर लीजिए। तो z को मैं क्या ले लूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं ले लेता हूं 1 - i। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे, 1, -1। रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं थीटा। मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस बाहर लगा दीजिए, tan इनवर्स मॉड y/x इस, ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स ये 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए π/4 डायरेक्ट लिखता हूं ना, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। अब ये इरेज होना चाहिए, थोड़ा सा समय ले रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा डायरेक्ट क्या आ गया, π/4। बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब अगर मुझे इसका पोलर फॉर्म लिखना है, इसका पोलर फॉर्म लिखना है,
पोलर फॉर्म लिखना है तो क्या होता है, z सब कुछ क्लियर सेट है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। r मेरा क्या है, √2 होगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है, -π/4, ठीक है ना, प्लस i sin -π/4। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो बस आपका आंसर आ गया। तो देखिए हमने एक एक चीज डिटेल में जाके देखा। अब इसमें एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, इतना डिटेल में हमने ये कॉन्सेप्ट किया। अब जब भी आपको एक्सरसाइज में चाहे वो आर्गुमेंट पूछे तब भी आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालेंगे, और अगर आपको पोलर फॉर्म में बोलेगा तब भी आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, फार्मूला रखना है ये, और यहाँ पे थीटा जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है जनरली कि कैसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालें, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का जो तरीका है हमने डेप्थ में सीखा कि बस सिंपली आप निकालिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। फर्स्ट में लाई करेगा स्ट्रेट फार्मूला tan इनवर्स y/x, ठीक है। सेकेंड में लाई करेगा पाई माइनस tan इनवर्स, यहां पे मॉड लगाइएगा जरूर ना, मॉड tan इनवर्स y/x। और अगर थर्ड में लाई करेगा, यहीं पे थोड़ा सा याद करने का तरीका है, हालांकि मैंने लॉजिक सब कुछ बताया, -π प्लस tan इनवर्स मॉड y/x। और फोर्थ में लाई करेगा, आपको कोई टेंशन नहीं, माइनस साइन लगा दीजिए tan इनवर्स मॉड y/x। क्लियर। अब इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्लियर हुई। अब इस एक्सरसाइज जो है 5.2 में आप देखेंगे 8 या 9 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को पहले अपने से आप ट्राई करेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा जो 5.2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं क्योंकि मैं कुछ तो यहीं पे करवा दिया पोलर फॉर्म वाले, तो आपका जल्दी से वो खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.2। बट अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा चैनल है ये आगे तक जाएगा। आगे तक मतलब मेरा जो प्लान है आपको जेईई मेन तक सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल करवाना, ठीक है ना। और अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर हो जो कि हायर मैथमेटिक्स में हो तो हमारा चैनल है, वो ऑलरेडी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ हायर मैथमेटिक्स पे, तो उनको आप प्रीफर कर सकते हैं उस चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।